हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य क्लासेज में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बड़ा ही धमाकेदार शानदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को क्लॉक में मिरर इमेज एवं वाटर इमेज पर आधारित प्रश्न को सिखाने वाला हूं, वो भी एकदम शॉर्ट ट्रिक से। तो शुरू से एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। हाँ, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा शब्द भी लिख दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, और वीडियो ज्यादा पसंद आ जाएगा तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। यानी कि आज का जो टॉपिक है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज ऑफ क्लॉक, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब तथा जल प्रतिबिंब। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि किसी भी घड़ी में 8:10 होगा तो उसका जो दर्पण में समय होगा क्या होगा। तो यानी किसी घड़ी में 8:10 हो रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, दर्पण में बज रहा है 3:50। तो यह कैसे आएगा, तो इस वीडियो में बनल रहिएगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे हम। उसी प्रकार किसी भी घड़ी में 8:10 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब में कितना बज रहा है, तो 10:20। तो यह 8:10 जब घड़ी में हो रहा है तब जल में 10:20 कैसे आया है, एक एक सेकंड में हम आगे चल के सिखाएंगे इसी में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, और यहीं से अगर देखकर भाग जाइएगा तो समझिए कि कुछ कुछ कंसेप्ट इसमें एक से कंसेप्ट है जो कि अब किसी भी प्रकार के प्रश्न को बना दीजिएगा। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्या है, यानी कि मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या है। मिरर इमेज का कंसेप्ट है, यहाँ पर एक ही होता है, 12 बजे में से घटा लेते हैं जो समय दिया रहता है। तो 12 बजे के सोच 12 बजे नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग लिख देते हैं 11:60। यानी कि 11:60 को 12 बजे हम लोग कह सकते हैं। और यह जो समय दिया रहेगा उसको हम लोग नीचे लिखकर घटाते हैं, यानी कि 8:10 घटाएंगे, 0 का 0 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 1 का 1 कट गया, यानी कि 3:50 जो कि इसमें है। और एक और बात बता देना चाहते हैं कि जब भी इधर घड़ी में जो बिंब बनेगा दर्पण प्रतिबिंब में, वह बनता है दाएं से बाएं की तरफ। अगर इधर बाएं रहेगा तो उधर दाएं बनेगा, और इधर अगर बाएं में रहेगा तो वह दर्पण में दाएं की तरफ बनेगा। उसी प्रकार आइए इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। किसके लिए, वाटर इमेज के लिए, यानी कि WI के लिए, वाटर इमेज। इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है, तो जो भी इसमें समय दिया रहेगा, यानी कि घड़ी में जो भी समय दिया रहेगा उसको हम लोग किस में से घटाते हैं, तो 18:30 से। यानी कि यही ट्रिक है कि 18:30 रहेगा, उसी में से जो घड़ी में समय दिया रहेगा उसको घटाएंगे। यानी कि घड़ी में दिया है 8:30, यानी यार जी, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 8:10 है, यहाँ पर 8:30 ले लिए हैं तो 10 बना देते हैं। हाँ, 0 का 0 हो गया, 3 में से 1 जाएगा 2, और यहाँ पर बच गया कितना, 8 में से 8 जाएगा 0, और यहाँ पर 1, यानी कि जो जल प्रतिबिंब में समय दिखाई देगा 10:20। तो आइए इसको आगे के तौर पर इसको और हम क्लियर करते हैं। तो आइए अब प्रश्न के तौर पर समझते हैं कि अलग अलग प्रकार का परीक्षा उरीक्षा में कैसे प्रश्न आता है। सबको मतलब सारा टाइप का इसी में आगे के प्रश्न में हम सब समझा देंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, अगर किसी घड़ी में 4:45 हो रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा। तो सबसे पहला यहाँ पर टाइप है कि हम क्या करते हैं, मिरर इमेज के लिए हम जो पहला ट्रिक बताए हैं कि 12 बजे में से घटाते हैं, जो टाइम वहां पर देले रहता है, लेकिन 12 बजे न लिखकर उसी टाइम को लिखते हैं 11:60। पहला यहाँ पर हो गया। दूसरा में हम लोग क्या करते हैं कि जो समय दिया रहता है उसको हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया है, 4:45 इतना दिया है। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना बजेगा, यहाँ से 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, एजा से वो कैरी लिए हैं तेजा बच गया है 5, 5 में से 4 जाएगा, बच जाएगा 1, यहाँ पर 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7, यानी कि 7:15 दर्पण में बताएगा। अब देखिएगा ये तो सोच समय है, लेकिन आइए इसके कुछ कुछ इसमें टेढ़ प्रकार के भी प्रश्न आता है, इस पर अब आधारित प्रश्न को बना लीजिएगा। अब आइए अगले जो इसका टाइप आता है उसको समझते हैं। आइए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर किसी घड़ी में 12:22 हो रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा। यानी कि किसी घड़ी में जो हो रहा है 12:20 हो रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा। तो जो ट्रिक हम हाँ, यहाँ पर 12:22 है, तो किसी घड़ी में अगर 12:22 हो रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा। तो सबसे पहले इसका जो ट्रिक हम बताए थे दर्पण प्रतिबिंब का, दर्पण प्रतिबिंब बराबर क्या होता है, तो इसके लिए होता है 11:60 में से जो देगा उसको घटाएंगे।
लेकिन जब इसको हम घटा रहे हैं 12:22, तब तो ये तब फेल कर गया। तब इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर 11:60 कीजिएगा तब तो ये नीचे ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, एक बात यहाँ पर समझिएगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यही ऐसे एक चालू हो रहा है, तो एक केस में हम लोग कह सकते हैं 12, एक केस में हम लोग कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 12 या 0 इसको मान सकते हैं। कब, जब 12 बजे अगर टाइम रहेगा, उस केस में हम लोग इसको 12 मान सकते हैं, क्योंकि 9, 10, 11 के बाद 12 आता है। और इस केस में एक के पहले के केस में, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर हम लोग 0 मानेंगे, 12 चाहे 0, तो जब हम लोग 12 के जगह पर हम लोग 0 मान लेते हैं, यानी कि 11:60 रहेगा। लेकिन या क्या मान लेंगे हम लोग, जो ट्रिक रहेगा जो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 12 के लिए हम लोग 0 मान लेते हैं, और जो वहां पर मिनट है, मिनट की जगह हम मिनटें करेंगे, यानी कि 22 के 22 करेंगे। अब घटाएंगे 11:60 में से 22 घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, एजा बच गया, वो कैरी ले लिया इसमें, तो यहाँ जो 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ पर देखिए 11 में से कौन संख्या को घटाते हैं तो उतना ही बचता है, तो 11 का 11, यानी कि 11:38 उस दर्पण में होगा कब, जब घड़िया में बजेगा 12:22 तब। आइए अब अगले प्रश्न 3 नंबर पर, अगर किसी घड़ी में 12:40 हो रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा, आराम से बन जाएगा, क्योंकि यह 12 बजे के ऊपर का टाइम है। अभी समझाए हैं 2 नंबर प्रश्न कि 12 बजे के ऊपर का जब टाइम रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इसको आपको कमेंट में करके जवाब दे देना है, कमेंट करके जवाब देना है, कमेंट कर देना है, उसको जवाब देना है। वहां पर लिखना क्या है, 3 नंबर का आंसर लिखना है, 3 नंबर आंसर, इस तरह कमेंट में जाइएगा, 3 नंबर का आंसर लिखिएगा। और अब आइए 4 नंबर अगले प्रश्न पर। आइए अब अगले प्रश्न 4 नंबर पर, अगर किसी घड़ी में 11:21 हो रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा, उतने बजेगा जितना बजता होगा। तो सर इसका क्या ट्रिक है, वही ट्रिक है एमआई का, यानी कि मिरर इमेज का ट्रिक है कि जो यहाँ पर समय देले रहता है उसको 11:60 में से हम लोग घटा लेते हैं। तो घटाएंगे इसको, 11:21 हो रहा है तो 11:21 हो रहा है, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पर एक कैरी ले लिया ये वाला, तो हेजा बच गया, 5 में से 2 जाएगा 3, हेजा 11 में से 11 जाएगा तो 0। तो हम बताएं आपको पहले ही कंसेप्ट में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 12 या 0 कहते हैं। तो 0 का मतलब क्या बज रहा है, तो 12, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 12:39 दर्पण में होगा, कब, जब 11:21 घड़ी में होगा तब। इसी के साथ आइए अगले प्रश्न पर। आइए अब अगले प्रश्न 5 नंबर पर, अगर किसी घड़ी में 11:45 हो रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा, वही बजेगा जो इसमें जो पहले हम बजाए हैं 4 नंबर प्रश्न में। तो इसमें तो आपको बताना नहीं है, तो सबसे पहले इसका जो होता है फॉर्मूला वो अपना लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख कर इसका आंसर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा। कमेंट में लिखना है आपको, कमेंट में 5 नंबर आंसर, तब हम लोग चेक करेंगे 5 नंबर आंसर लिखकर, और इसका जवाब देना है। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, इसी तरह का एकदम फुली कंसेप्ट से देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अगर वीडियो ज्यादा पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कमेंट में कम से कम छोटा सा भी एक ना एक वर्ड लिख दीजिएगा, इससे हम लोग को थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, समझ गए। और इसी के साथ आइए अगले प्रश्न पर। आइए अब अगले नंबर प्रश्न में 6 नंबर, अगर किसी घड़ी में 16:45 हो रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा, या कितना बजता हुआ प्रतीत भी होगा, तो या कहेगा कि दर्पण में प्रतिबिंब वाला समय क्या होगा, तो सबका आंसर वही होगा। सबसे पहले का इसका फॉर्मूला है कि मिरर इमेज के लिए, मिरर इमेज बराबर इसके लिए 11:60 में से हम लोग जो समय दिया रहता है उसको घटाते हैं। तो यहाँ पर 12 बजे के ऊपर टाइमिंग है, तो जब भी अगर याद कर लीजिएगा कि 12 बजे के ऊपर अगर टाइमिंग है, नोट करके लिख देते हैं, नोट 12 बजे के ऊपर, 12 बजे के ऊपर, और वह संख्या में देगा, जैसे 13, 14, 16, 18, अगर इस प्रकार का देगा, डॉट 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 डॉट, अगर इस प्रकार का देगा तो हमको क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम लोग घटा लेते हैं, इस संख्या में से हम लोग 12 घटा लेते हैं। सपोज कीजिए अगर आपको दे देगा 14:40,
तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 12 बजे में से घटाएंगे। तो 12 बजे यहाँ कर लेंगे 12, 2 को 0 0, अब इसी में से घटाएंगे तो 0, 4 का 4 बराबर 4 में से 2 जाएगा 2, ये कट जाएगा। यानी कि देखिएगा 14:40 भी कह सकते हैं या 2:40 भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए 12 बजे के बाद क्या बचता होगा 13, 13 के बाद 14, यानी कि 12 2 14, 14:40 कहिए चाहे 2:40 कहिए। तो जब हम लोग का यह जो फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें हम लोग यह संख्या या पुट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न के लिए। लेकिन फिलहाल हम प्रश्न क्या दिए हैं, 16:45। तो 16:45 के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 12 इसमें से 12 बजे घटाएंगे तो लिख देंगे 16:45 में से 12 घटा लीजिए, क्या बच जाएगा, हेजा 45 बच जाएगा और यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ कट गया। यानी कि 4:45 जो आएगा 12 बजे घटाने से, वह संख्या यहाँ पर रख के तब घटाया जाता है। तब 4:45 आया है, तेजा घटाइए अब 4:45। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ पर आ गया 10 में से 5 जाएगा 5, हेजा बच गया 5, कैरी को ले लिया है तो 5 में से 4 जाएगा 1, हेजा बच गया 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7, यानी कि 7:15 उस दर्पण में होगा। और एक यहाँ पर कोई ट्रिक बताते हैं कि जब 12 बजे के बाद ऊपर का टाइम रहेगा तो 23 से 60 में से घटाते हैं, लेकिन ज्यादा मतलब समझिए कि ज्यादा उसमें घेपचाऊ नहीं करना है, एक ही फार्मूला 11:60 लेना है और एक ही से बढ़ जाना है। चलिए इसी के साथ आइए अगले प्रश्न पर। आइए अब अगले प्रश्न 7 नंबर पर, अगर किसी घड़ी में 17:45 हो रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा। तो वही हमारा लगाइएगा अपना कंसेप्ट कि 12 बजे के ऊपर अगर बजेगा तो सबसे पहले इस समय को 12 बजे में से घटा लीजिएगा, तो जितना बजेगा उसको अपना जो फॉर्मूला होता है 11:60 से उसमें से घटाइएगा और जो आंसर आएगा उसको कमेंट करके, क्योंकि आपको हम सिखा दिए हैं, कमेंट करके किसके साथ लिखना है तो 7 नंबर आंसर लिखिएगा, 7 नंबर आंसर के साथ इस प्रश्न को बनाकर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो प्रश्न आएगा हम लोगों का अब आएगा वाटर इमेज पर आधारित प्रश्न। तो यहीं से छोड़कर मत जाइएगा, पूरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। आइए अब अगले जो जल प्रतिबिंब, इसके पहले क्या बताए थे दर्पण प्रतिबिंब, अब यहाँ से सवाल बताएंगे जल प्रतिबिंब, और जल प्रतिबिंब जब इसका टाइप हम खत्म करेंगे उसके बाद बताएंगे मिसलेनियस। तो आइए पहला प्रश्न जल प्रतिबिंब में पढ़ते हैं कि यदि किसी घड़ी में 9:10 हो रहा है तो जल में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, या प्रश्न कह हो सकता है कि जल में कितना बजेगा, या एग्जामिनर आप लोग को बुर्बक बनाने के लिए कह देगा कि जल प्रतिबिंबित समय क्या होगा। यानी कि तीनों प्रश्न का जो होगा आंसर एक ही होगा और तीनों प्रश्न का कहना उसका सेम ही है। तो आइए बनाते हैं इस प्रश्न को। तो वाटर इमेज का जो ट्रिक होता है वह क्या होता है, इसमें जो इसका कंसेप्ट होता है ऊपर तो नीचे, तो लेकिन इसके बाद का जो भी हम क्लॉक पढ़ाएंगे तो वहां पर इसका पूरा मतलब डिटेलिंग क्लास चलेगा। भेजा आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं, क्योंकि अजय सर मतलब कंसेप्ट, लक्ष्य क्लासेज इक्वल टू कंसेप्ट क्लासेज, क्योंकि कंसेप्ट के साथ ही इसमें हम लोग पढ़ाते हैं। तो आइए इसके बाद यहाँ से हम लोग बताते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर ट्रिक होता है वाटर इमेज का WI, यानी कि W से वाटर, I से इमेज, यानी कि जल और प्रतिबिंब। तो इसका क्या हो जाएगा वाटर इमेज का, तो सबसे इसका ट्रिक हॉट ट्रिक जो होता है 18:30, 18:30 हो जाएगा। तो इसमें से जो समय दिया रहेगा उसको हम लोग घटा लेंगे। कभी कभी समय का हो सकता है कि जब 30 के ऊपर देगा, 40 दे देगा, तब क्या करेंगे, तो वीडियो में बनल रहिएगा, कुछ करना नहीं है, खाली वीडियो में बनल रहना है, क्योंकि इसके बाद वाला जो प्रश्न आएगा वह इससे थोड़ा सा यहाँ 40 आ जाए 45 आएगा तो उसको बताएंगे। फिलहाल इस प्रश्न में 9:10 को बता रहे हैं, तो 9:10 समझ गए। तो एजा से घटाएंगे 0 में से 0, 3 में से 1 गया 2, और एजा घटाएंगे 18 में से 9 गया 9, यानी कि 9:20 कहाँ बजेगा, जल में बजेगा, यानी इसका राइट आंसर होगा 9:20। आइए अब अगले प्रश्न पर, आइए अब अगले प्रश्न 2 नंबर पर, आइए अब 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी घड़ी में 11:20 हो रहा है तो जल में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा,
या जल में कितना बजेगा या जल में उसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो वही रहेगा वाटर इमेज वाला फॉर्मूला। 18 और 30 में से हम लोग घटाते हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 11:20। इसमें से घटाइएगा, 0 के 0, 3 में से 2 गया 1, 8 में से गया 7, ये कट गया, यानी कि उसका जो जल में समय होगा 7:10 होगा। आइए अब थोड़ा सा आगे के प्रश्न में हम देखेंगे कि जब यह एजा 30 से ज्यादा हो जाएगा तब कैसे बनाएंगे। आइए अब अगले प्रश्न में मिलते हैं। आइए अब अगले प्रश्न, यदि किसी घड़ी में 10:59 हो रहा है तो जल में मतलब कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, या जल में कितना बजेगा, या जल में उसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा। कुछ भी पूछेगा तो इसका आंसर वही जो एक एक ट्रिक बता रहे हैं उसी से आएगा। क्या बता रहे हैं आप लोगों को, वाटर इमेज का जो ट्रिक है बराबर 18:30 होता है। कब होगा, अगर इसको अगर हम लोग लेंगे 10:59, 10:59 लेंगे तो 30 से तो ज्यादा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इधर ही घंटा वाला है, इधर मिनट वाला है, तो इसको इधर से अगर एक कैरी करेंगे इसमें, तो इसमें 60 मिनट इसमें बढ़ जाएगा। तो पहले से 30 मिनट है, अगर इसमें से 1 घंटा जाएगा तो 30 प्लस 60 है, इसमें से -1 कर लेंगे तो 18 में से 1 करेंगे तो 17 हो जाएगा, और 30 प्लस 60 मिनट करेंगे तो यह हो जाएगा 90। यानी एक और हम लोग का ट्रिक बन गया 17:90 या 18:30 कह सकते हैं, या इधर से कैरी ले जाकर 17:90 कह सकते हैं, 90 मिनट। उसमें से जो समय दिया रहता है उसको हम लोग घटाते हैं, यानी कि 10:59 दिया है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 9 है तो 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3, और यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 0 कट देगा, 7 बच जाएगा, यानी कि 7:31 जल में बजेगा। आइए अगले नंबर प्रश्न 4 नंबर पर, यदि किसी घड़ी में 4:40 हो रहा है तो जल में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, या प्रश्न में कहेगा जल में कितना बजेगा, या प्रश्न में कह सकता है कि जल में प्रतिबिंबित समय क्या होगा। वही है वाटर इमेज वाला ट्रिक, वाटर इमेज ट्रिक क्या है, तो 18:30, 18:30 या करके जैसा ही देख लेते हैं कि 30 मिनट के बाद उस ऊपर का टाइम है, तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं या तो 17:90 का टाइम ले लेते हैं, दोनों एक है, क्योंकि इसमें 1 घंटा कम है, इसमें 60 मिनट ज्यादा है, दोनों समय एक ही है। तो वहां पर 40 मिनट, यहाँ से 30 मिनट से ज्यादा है, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो कितना घटाना है, जो समय दिया रहता है उसको घटाते हैं, तो 4:40 इसमें से घटाएंगे, 0 के 0, 9 में से 4 जाएगा 5, इजा बच गया 7, 7 में से 4 जाएगा 3, और यहाँ पर 1, ठीक है। यानी कि 13:50 अगर ऑप्शन में देगा तो उसको मार लीजिएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में कहेगा कि अगर नहीं रहेगा तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 12 के जब ऊपर टाइम रहेगा तो उसको हम लोग 12 जो समय आएगा उसको 12 बजे घटा लेते हैं, यानी कि 12 घटाएंगे तो 12 कर लेंगे, यहाँ पर 12 बजे इसमें से हम लोग घटा लेंगे, तो 0 के 0, 5 के 5, 3 में से 2 जाएगा 1, ये कट गया, यानी 1:50 सही है। यानी कि 1:50 कहिए चाहे 13:50 कहिए, क्योंकि 12 के ऊपर 13 और 13 के ऊपर 50 तो 50, इसका आंसर 1:50 होगा। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 7:46 हो रहा है तो जल में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, या प्रश्न में आपका कहेगा जल में कितना बजेगा, तो इसका आप लोग आंसर कैसे दीजिएगा। तो सबसे पहले जो बताए हैं कि जैसे है जब 40 के ऊपर दिखाई दे दे उसको हम लोग 17:90 में से घटाते हैं, और यहाँ पर टाइम अगर 30 मिनट तक रहे या 30 मिनट के पहले रहे तो उसको 18:30 में से घटाते हैं। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग बनाकर और कमेंट में क्या लिख कर दीजिएगा, कमेंट में लिख कर देना है कि वाटर इमेज का प्रश्न नंबर, यहाँ पर मतलब आंसर वाटर इमेज का आंसर देना है 5 नंबर का, ठीक है। इसके बाद आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है वाटर इमेज 5 नंबर, वाटर इमेज 5 नंबर लिखिएगा, वाटर इमेज 5 नंबर आंसर, ठीक है। तब इसको कमेंट करके दीजिएगा। आइए इसका कुछ आगे कंसेप्ट बताते हैं कि प्रतिबिंब समय दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। कुछ भी नहीं करते हैं,
समझेंगे आगे। आइए अब देखिए, टाइप नहीं है, उसी में से प्रश्न है। देखिए इसका टाइप क्या है। अगर किसी दर्पण में या दर्पण प्रतिबिंब समय 10:45 प्रतीत हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। यानी कि आप घड़ी उड़ी अपना हाथ में बांधे होंगे या दीवार घड़ी कहीं पर होगा, तो समझिए कि इस घड़ी में क्या नहीं कह रहा है, उसका प्रतिबिंब जो दर्पण में दिखाई दे रहा है उस समय में अगर दर्पण में कोई समय बज रहा होगा और पूछेगा कि वास्तविक में उसका समय क्या होगा, तो देखिए उसके लिए वही फॉर्मूला है, या दर्पण से हमको जाना होगा वास्तविक समय में, या वास्तविक से हमको जाना होगा प्रतिबिंबित समय में। तो दोनों का एक ही ट्रिक होता है दर्पण के लिए। दर्पण का जो हम बताए हैं वो होगा, घबराना नहीं है, आपके लिए खुशखबरी है कि एक ट्रिक से क्या होगा, दोनों होगा, या प्रतिबिंब या पहले वाला। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मिरर इमेज का जो ट्रिक होता है वह होता है 11:60 और उसमें से जो समय दिया रहता है उसको घटाते हैं। तो इसका समय क्या दिया है, 10:45। कहां पर हो रहा है, तो दर्पण में। तो दर्पण से कहां पर जाना है, तो घड़िया में उल्टे। लेकिन ट्रिक यही है, 10:45 कर लीजिए। इसको घटाइएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5, 1 के 1 हेजा बजेगा 1, यानी कि 1:45 ओकर घड़िया में हो रहा है, यानी कि 1:15 उसके घड़ी में हो रहा है। समझ गए। आइए अब अगले प्रश्न पर देखते हैं। आइए अब अगले प्रश्न पर, यदि किसी दर्पण में या दर्पण प्रतिबिंब समय 11:40 प्रतीत हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। इसके पहले में 1 नंबर प्रश्न में बताए हैं ना कि अगर किसी दर्पण में ऐनक में देखिएगा तो इतना बजेगा, तो अगर घड़िया में कितना बजता होगा आप तो सिखाइए दिए हैं। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको कमेंट बॉक्स में क्योंकि सीख लिए हैं और नहीं सीखे होंगे तो पीछे से फिर से एक बार और देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, मतलब जो मिसलेनियस है प्रतिबिंबित समय वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है। कौन सा, लिख दीजिएगा साइड में 3 नंबर टाइप। समझ गए, 3 नंबर टाइप, यानी कि यह लिख के तब इसका आंसर लिखिएगा, या लिख दीजिएगा कि 11:40 हो रहा है तो एक मतलब रियल टाइम क्या होगा, ये भी लिखकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं, यह थोड़ा सा हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग आंसर दीजिएगा तो हम लोग समझेंगे कि आप लोग वीडियो देखकर उसका मतलब फायदा आप लोग ले रहे हैं। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाकर आंसर कम से कम लिखा कीजिए। तो इसके साथ आइए अगले प्रश्न पर। आइए अगले प्रश्न पर, यदि किसी जल में या जल प्रतिबिंब समय 10:50 प्रतीत हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। यानी कि किसी तालाब में चाहे कहीं पानी में देखिएगा तो देखिएगा कि पनिया में बज रहा है 10:50, तो घड़िया में क्या बजेगा वास्तविक समय, उसको सीखिए। तो ट्रिक वही है, पनिया से घड़िया में आना हो चाहे घड़िया से पनिया में जाना हो, दोनों का ट्रिक वही है। क्या ट्रिक है, तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, वाटर इमेज ट्रिक क्या है। तो एक है 18:30 या 17:90। 17:90 इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, 17:90 इसका प्रयोग अब हम लोग कब करते हैं, जब समय 50 मिनट से कम का दिया रहेगा, यानी कि 30 मिनट से कम का दिया रहेगा। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब समय 30 के ऊपर दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 30 के ऊपर समय दिया है 10:50, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो घटाएंगे 10:50, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में से घटाएंगे तो 0, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पर 7 का 7 बच गया, ये के कट गया, यानी कि वो कर घड़िया में, यानी कि घड़ी में वास्तविक समय 7:40 हो रहा है और जलवा में कितना बज रहा था, 10:50। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं चीर फाड़ के साथ, यानी कि समझिए कंसेप्ट के साथ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसका लिखें कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत है, उसको भी हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ज्यादा अगर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको फैला दें ग्रुप में कि यह मतलब धमाल मचल हुआ है। जय हिंद, जय भारत।